नेक्स्ट हम लोग अब इसका डायरेक्ट शुरू करेंगे इसके प्रिपरेशंस, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट स्टडी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, ठीक है। सबसे पहला लिखो फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स ब्रैकेट में लिखो अमोनोलिसिस, अमोनोलिसिस। देखो व्हाट डू यू मीन बाय अमोनोलिसिस, है ना, वेरी इजी। अल्काइल हैलाइड्स और अमोनिया के साथ रिएक्ट करेंगे तो जिससे एक हाइड्रोजन हैलाइड HX करके बाहर निकलेगा और जो आपका करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। तो जरा देखो क्या होगा कि सपोज आपके पास एक अल्काइल हैलाइड है ना, C2H5X अल्काइल हैलाइड, और हम लोग इसको रिएक्ट कर रहे हैं अमोनिया के साथ, NH2H मतलब NH3 हो गया, ठीक है। हीट वगैरह करेंगे तो हाइड्रोजन, मैं ये हाइड्रोजन की जगह पे ब्रोमीन ले लेता हूँ, ब्रोमीन और हाइड्रोजन ये बाहर निकलेंगे तो क्या बनाएंगे C2H5NH2, C2H5NH2 माइनस क्या हो गया HBr माइनस हो गया। इट इज कॉल्ड प्राइमरी अमीन, इट इज कॉल्ड प्राइमरी अमीन, या इसका सिंपली नेम इथाइल अमीन है। क्या नाम है इसका? इथाइल अमीन, इथाइल अमीन, ठीक है ना। अमोनोलिसिस क्या किसे कहते हैं कि अल्काइल हैलाइड में अमोनिया के साथ रिएक्ट करने पे आपका करस्पॉन्डिंग अमाइंस बनता है। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को कहते हैं अमोनोलिसिस। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? अमोनोलिसिस कहते हैं। लेकिन जरा एक बात बताओ, क्या यहाँ पे अमाइन में दो हाइड्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट है तो हम लोग फिर इसको अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट कर सकते हैं? तो C2H5Br, तो ये H और ये Br माइनस क्या हो गया HBr हो गया। अगेन C2H5NH, C2H5 दो बार इथाइल है तो इसका नाम हो जाएगा डाईइथाइल अमाइन, डाईइथाइल अमाइन जो कि सेकेंडरी है, ठीक है। अगेन हम लोग अगर रिएक्ट करेंगे अल्काइल हैलाइड के साथ तो फिर ये H और ये Br माइनस क्या हो जाएगा HBr, और क्या देगा ये C2H5N, C2H5 जो कि टर्शरी अमीन देगा। और क्योंकि तीन बार इथाइल ग्रुप है इसीलिए इसका नाम हो जाएगा ट्राईइथाइल अमाइन, ट्राईइथाइल अमाइन इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। अगेन अगर हम इसको C2H5Br के साथ रिएक्ट करेंगे, क्योंकि अब हाइड्रोजन तो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है लेकिन नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यहाँ पे, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पर्टिकुलर कार्बन पे अटैक करके ब्रोमीन को बाहर निकालेंगे और एज ए सॉल्ट बनाएंगे, मतलब ब्रोमीन भी वहीं पे प्रेजेंट होगा, वो इस तरीके का सॉल्ट एक बना देंगे C2H5N, C2H5 नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज बिकॉज उसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, और क्योंकि ब्रोमीन भी वहीं पे जुड़ा हुआ है इसीलिए Br पे नेगेटिव चार्ज आएगी। इसका नाम हो जाएगा टेट्रा, ट्राई था चार है तो टेट्रा इथाइल अमोनियम और यहाँ पे ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, टेट्रा इथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। This process is called as ammonolysis. This process is called as ammonolysis. Now, मुझे यहाँ पे एक साफ तौर पे एक इसका ड्रॉबैक नजर आ रहा है। What is the drawback of this reaction? What is the drawback of ammonolysis? ध्यान दो जरा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको प्राइमरी अमीन बनाना है तो ये रिएक्शन प्राइमरी अमीन पे नहीं रुकेंगी, ये कंटिन्यूएशन में रिएक्शन चले जाती है टेट्रा तक के, समझ गए, सॉल्ट तक के, जो आपका सॉल्ट है ना यहाँ तक ये रिएक्शन चले जाती है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर आपको प्राइमरी अमीन बनाना है तो क्या आप अमोनोलिसिस से बना सकते हो? नहीं बना सकते हो। क्यों नहीं बना सकते हो? इट्स जस्ट बिकॉज इस रिएक्शन को रोकना थोड़ा मुश्किल है। इस रिएक्शन के साथ साथ में बाय प्रोडक्ट भी बहुत सारे बन जाते हैं, प्राइमरी के साथ सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी सब बन जाता है। समझ में आ गई मेरी बात? इसीलिए इस रिएक्शन का ये क्या है? ड्रॉबैक है। नोट डाउन, ठीक है। तो देखो ये रिएक्शन को अच्छे से, अल्कोहलिक अमोनिया है। तो व्हाट डू यू मीन बाय, हाउ विल यू डिफाइन द अमोनोलिसिस? अमोनोलिसिस इज द प्रोसेस इन विच द अमोनिया का हाइड्रोजन एटम और अल्काइल हैलाइड का ब्रोमीन या हैलोजन एटम को बाहर निकाल के एक कॉरेस्पॉन्डिंग आपका प्रोडक्ट बनाया जाता है। एक और चीज़,
क्योंकि इसमें अल्काइल अमोनिया के हाइड्रोजन एटम अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस हो रहे हैं ना, अल्काइल ग्रुप, देखो अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस हो रहे हैं। Thus, this process is also called as alkylation of ammonia. Alkylation of ammonia. What do you mean by alkylation of ammonia? कि अमोनिया के एक एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जा रहा है अल्काइल ग्रुप से। नोट डाउन ना, इसका लिमिटेशन लिखो। सबसे पहला लिमिटेशन, this method is not useful for preparation of primary amines. This method is not useful for preparation of primary amine because it gives mixture of product, secondary, tertiary, quaternary है ना, ये quaternary है, सब एक साथ देता है। नंबर 2, aryl halide does not react with ammonia due to less reactivity. नॉर्मली रिएक्ट नहीं करते, कंडीशंस वगैरह लगाए तो रिएक्ट कर जाएंगे, लेकिन नॉर्मली रिएक्ट नहीं करते बिकॉज ARX मतलब इसमें PDCS होता है, याद है ना, PDCS क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ना, पार्शियल। तो हमको तो H और X बाहर निकालना है, तो भैया X और C का बॉन्ड तो डबली बॉन्डेड हो रहा है, तो बॉन्ड तोड़ने में मुश्किल होगी, इसीलिए PDCS इसमें होता है, इस वजह से ये जनरली रिएक्शन नहीं देते। थर्ड लिखो, टर्शियरी ब्यूटाइल अमीन cannot be prepared by this reaction tertiary butyl amine cannot be prepared by this reaction because it gives elimination reaction instead of substitution reaction. ऑब्वियसली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी जिसमें से ब्रोमीन और H एक दूसरे से रिप्लेसमेंट हो रहे थे, सब्स्टिट्यूट हो रहे थे, लेकिन अगर टर्शियरी कोई ग्रुप हो जाए, सपोज आपके पास CH3 Br CH3 प्लस NH2H, ठीक है, NH2H, ये आपके पास ऐसा एक मॉलिक्यूल है, तो हम लोग क्या करते थे, ब्रोमीन और हाइड्रोजन को बाहर निकालते थे, लेकिन टर्शियरी वाला रिएक्ट नहीं करेगा बिकॉज जो नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे, वो अटैक करने के बाद भाई ब्रोमीन को बाहर नहीं निकाल सकते बिकॉज ये जो कार्बन है ये क्राउडेड हो गया, अब अटैक यहाँ पे बहुत मुश्किल से होगा, तो अब भैया अटैक तो उसको करना है, तो वो क्या करता, अगर आपको याद होगा तो अल्फा कार्बन पे जो फंक्शनल ग्रुप है और बीटा कार्बन का क्या लेना, वो हाइड्रोजन, तो बीटा से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा, तो क्या बनेगा, CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr प्लस अमोनिया वापस NH। या आप इसको ऐसा भी लिख सकते, अगर ये जो देखो क्या रीजन है इसके पीछे, सपोज आपके पास एक इस तरीके का मॉलिक्यूल है टर्शियरी वाला, ठीक है, ये अल्फा कार्बन हो गया, ये आपके पास बीटा कार्बन हो गया, तो ये बीटा कार्बन का हाइड्रोजन मैं इस तरीके से बाहर निकाल के रखता हूँ समझने के लिए, और मेरे पास अमोनिया है, तो जनरली हम लोग क्या करते थे, अमोनिया के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन पे अटैक करते थे और कार्बन क्या करता था, हाइड्रोजन को बाहर निकालता था। ये जो रिएक्शन हमने देखे ना अभी C2H5Br, तो मैं इसको इस तरीके से लिखता CH3CH2Br प्लस अमोनिया, तो ये अमोनिया क्या करता था, अल्फा कार्बन पे अटैक करता था और ब्रोमीन को बाहर निकाल के प्रोडक्ट बनाता था, तो यहाँ पे भी ऐसी प्रोसेस होगा, लेकिन इस कार्बन पे ब्रांचिंग ज्यादा होने के कारण अब अमोनिया के जो लोन पेयर है वो अटैक नहीं कर सकते, वो प्रोटेक्शन बहुत हो गया पीछे से, अब वो ब्रोमीन को किस तरीके से बाहर निकालेगा, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो यहाँ पे होगा नहीं, तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बजाय कौन सी रिएक्शन देते थे, एलिमिनेशन रिएक्शन देते हैं, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे बीटा कार्बन के हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन के अपने इलेक्ट्रॉन पे आएंगे इधर और ये ब्रोमीन जाएगा अमोनिया के पास, तो ये देगा CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस NH4Br, अमोनियम ब्रोमाइड दिया और इसने क्या दे दिया आपको, अल्कीन दे दिया, सो इट इज ए एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी ये, एलिमिनेशन रिएक्शन हो गई, नोट डाउन। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके नोट कर लो।
दूसरा है नंबर 2, अगेन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, ब्रैकेट में देखो गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। नाउ व्हाट डू मीन बाय गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस? अगर आपको याद होगा तो हमने अल्डिहाइड कीटोन में थैलीमाइड बनाया था और मैंने वहाँ पे आपको बताया भी था कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड या अमीन्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। 3 मार्क्स का स्ट्रेट क्वेश्चन गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस पे आता है। जरा देखो थैलीमाइड सिंथेसिस या गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस क्या होता है। सबसे पहले देखो 3 स्टेप में ये रिएक्शन हम लोग करेंगे। सबसे पहले स्टेप 1 हम लोग थैलीमाइड बनाएंगे, इट इज योर थैलीमाइड, ठीक है, ये आपका है थैलीमाइड। हम थैलीमाइड पे अटैक करेंगे, थैलीमाइड पे अटैक करेंगे अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH क्या करेंगे, K पे पॉजिटिव चार्ज है, OH पे नेगेटिव चार्ज है, ये अटैक करेगा हाइड्रोजन पे, ये इलेक्ट्रॉन दे देगा नाइट्रोजन को, तो H और OH माइनस क्या हो गया, H2O माइनस हो गया, ठीक है। क्या बचेगा ये, ठीक है, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज और पोटाशियम भी वहां पे है, तो ये पोटाशियम क्या बन गया, पोटाशियम थैलीमाइड बन गया। क्या बन गया ये, पोटाशियम थैलीमाइड, तो पोटाशियम थैलीमाइड ये बन गया, ठीक है। तो हम लोग स्टेप 1 में कैसे लिखेंगे कि थैलीमाइड इज रिएक्ट विद अल्कोहलिक KOH व्हिच गिव्स पोटाशियम थैलीमाइड। स्टेप 1 में आपको लिखना है। नाउ स्टेप 2 हम ये पोटाशियम थैलीमाइड को रिएक्ट करेंगे अल्काइल हैलाइड के साथ। किसके साथ रिएक्ट करेंगे, अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेंगे। ये आपका पोटाशियम थैलीमाइड है, हम लोग इसको रिएक्ट करेंगे अल्काइल हैलाइड के साथ। तो ऑब्वियसली K और ये X माइनस क्या हो जाएगा, KX बाहर निकल जाएगा और ये क्या देगा, ये करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट आएगा जिसका नाम है N पे अल्काइल ग्रुप है, इसका नाम है N अल्काइल और ये पूरे मॉलिक्यूल का नाम क्या है, थैलीमाइड, इसका नाम हो जाएगा थैलीमाइड। ये आपका हो गया स्टेप 2। समझ में आ गई मेरी बात। नाउ स्टेप 3 मैं थोड़ा यहां पे बताता हूं शॉर्ट में। स्टेप 3 N अल्काइल थैलीमाइड N अल्काइल थैलीमाइड पे आप लोग रिएक्ट करोगे एक्वियस NaOH 2 टाइम NaOH, ठीक है, एक्वियस NaOH। तो देखो किस तरीके से बॉन्ड को ब्रेक करना है। ये बॉन्ड को ब्रेक करो, यहाँ पे ONA लगाओ, यहाँ पे H लगाओ, ये बॉन्ड को ब्रेक करो, यहाँ पे H लगाओ, यहाँ पे ONA लगाओ, तो क्या बन जाएगा, ONA और यहाँ पे भी ONA प्लस RNH2। तो आपका जो यहाँ पे बना वो क्या बना, प्राइमरी अमीन बना। तो इस रिएक्शन से प्योर प्राइमरी अमीन आप बना सकते हैं, लेकिन इस रिएक्शन का अगर लिमिटेशन देखा जाए तो ये है कि हम लोग सेकेंडरी और टर्सरी अमीन इस रिएक्शन से नहीं बना सकते हैं। नोट डाउन स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। अच्छा एग्जाम में लिखेंगे कैसे, स्टेप 1 में कि थैलीमाइड रिएक्ट विद द अल्कोहलिक KOH इट फॉर्म द पोटेशियम थैलीमाइड, देन अगेन स्टेप 2 में पोटेशियम थैलीमाइड इज फर्दर रिएक्ट विद अल्काइल हैलाइड, इट गिव्स N अल्काइल थैलीमाइड, देन स्टेप 3 में N अल्काइल थैलीमाइड इज फर्दर हाइड्रोलाइज्ड विद एक्वियस NaOH, इट गिव्स प्राइमरी अमीन। नोट डाउन। ठीक है, तो ये इसका लिमिटेशन भी हो गया। दूसरा एक और लिमिटेशन आप ऐसे भी बता सकते हैं कि जो एरोमेटिक अमीन्स है वो भी इस रिएक्शन से प्रिपेयर्ड नहीं होंगे, बिकॉज मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर यहाँ पे एरोमेटिक रिंग आ गई तो ये रेजोनेंस के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, रेजोनेंस के थ्रू उसकी PDCH पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर लेके आएंगे और उसके जरिए से मॉलिक्यूल को तोड़ना मुश्किल हो जाता है। नोट करो। नेक्स्ट नंबर 3 प्रिपरेशन देखो बेटा, नंबर 3
फ्रॉम ऑक्साइम्स, अमाइड्स, साइनाइड्स, ऑक्साइम, अमाइड्स, साइनाइड्स एंड नाइट्रो कंपाउंड्स। और ब्रैकेट में लिखो रिडक्शन। नंबर 3 फ्रॉम ऑक्साइम्स, नाइट्राइल्स मतलब साइनाइड्स भी होते हैं ना, साइनाइड्स, और क्या था, अमाइड्स एंड नाइट्रो कंपाउंड्स। ब्रैकेट में लिखो रिडक्शन, ठीक है। उसमें नंबर ए लिखो ऑक्साइम्स, नंबर ए लिखो ऑक्साइम्स। देखो ऑक्साइम्स क्या होते हैं, ऑक्साइम्स दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं अल्डोक्साइम और एक होते हैं कीटोक्साइम। अल्डोक्साइम मतलब जो अल्डिहाइड से बने, कीटोक्साइम मतलब जो कीटोन से बने। तो अल्डोक्साइम हम लोग देख लेते हैं, RCH डबल बॉन्ड O, ये अल्डिहाइड है, ऑक्सीजन हटाओ, NOH लगा दो, ये हो जाएगा अल्डोक्साइम। क्या हो गया, अल्डोक्साइम। और अगर आपको कीटोक्साइम बनाना है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे अल्डोक्साइम, और अगर आपको कीटोक्साइम बनाना है तो RCR डबल बॉन्ड NOH, ये क्या हो जाएगा आपका, कीटोक्साइम हो जाएगा, कीटोक्साइम, ठीक है। तो अल्डोक्साइम का हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रो रिडक्शन करेंगे, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, या जनरली इथेनॉल लेते हैं, ठीक है, हीट वीट करते हैं। तो सोडियम और अल्कोहल क्या करते हैं, हमको पता है कि अल्कोहल का एसिडिक नेचर है, और हाइड्रोजन क्या करेगा, फायर करेगा, और वही हाइड्रोजन को हम लोग यहाँ पे रिडक्शन के तौर पे यूज करेंगे। तो इसका रिडक्शन करो, बॉन्ड ब्रेक, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, फिर बॉन्ड ब्रेक करो, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन। तो टोटल कितने हाइड्रोजन लगे हमको, है ना, 5 हाइड्रोजन लगे, टोटल 5 हाइड्रोजन। तो कितना हो गया, आई एम सॉरी 5 नहीं लगेंगे, 4 लगेंगे, 4 हाइड्रोजन, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, RCH2 डबल था, क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड N, और N के पास 2 हाइड्रोजन, तो क्या हो जाएगा, NH2 प्लस H2O। तो आपका अल्डोक्साइम कन्वर्ट हो गया अमाइन में, ठीक है, ये आपका प्राइमरी अमीन बन गया। अभी भी चलो कीटोक्साइम का भी हम लोग ट्राई करते हैं, इसमें भी ऑब्वियसली 4 हाइड्रोजन लगेंगे, सेम टू सेम कंडीशन है, बॉन्ड ब्रेक करो, 1 हाइड्रोजन इधर, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन यहाँ, और 1 हाइड्रोजन OH के पास। तो क्या बना, RCHR सिंगल बॉन्ड NH2 प्लस H2O। अगेन इट इज प्राइमरी अमीन, व्हाई, बिकॉज हम लोग देखते हैं कि जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी है वो नाइट्रोजन की डिग्री पे डिपेंड करता है कि नाइट्रोजन की कनेक्टिविटी कितने कार्बन से है। नोट डाउन, ठीक है, वीडियो पॉज करो और लिखो। नंबर बी, फ्रॉम अल्काइल साइनाइड्स, या नाइट्राइल्स, ठीक है, या नाइट्राइल्स दोनों लिख सकते हैं हम लोग। तो इसमें लिखो नोट, C ट्रिपल बॉन्ड N जो आपका साइनाइड है इज कन्वर्टेड इनटू CH2NH2, ठीक है। आपका साइनाइड काय में कन्वर्ट हो रहा, अमीन में कन्वर्ट हो रहा। अब जरा देखो किस प्रोसेस से हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहला, या तो आप लोग इसमें H2PT या निकेल डाल दो तो कन्वर्जन हो जाएगा, सबसे पहला, बिकॉज ये कॉस्टलीस है, आप लोग के पास इसके ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, ये है ना, कॉस्टली है, महंगा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल ये भी यूज कर सकते हैं। तो अभी हमने इसके पहले के रिएक्शन में देखे कि वो हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है। या हम लोग नंबर C लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ H3O पॉजिटिव ये भी यूज कर सकते हैं। तो ये सारे कंडीशन में CN काय में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका CH2NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जरा रिएक्शन को देखते हैं किस तरीके से। आपके पास है RCN, इसमें हमने H2 इन प्रेजेंस ऑफ PT या इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, तो क्या होगा, 2H यहाँ पे, 2H यहाँ पे, मतलब हमने देखा जाए तो कितने 2H2 ऐड करा इसमें, ठीक है ना, हीट करे तो क्या बन जाएगा, RCH2NH2, ये आपका प्राइमरी अमीन बन गया। अब ये R की जगह पे आप कोई भी ग्रुप ले लो, है ना,
और या तो आप नंबर 1 डालो या नंबर 2 डालो या नंबर 3 डालो। Cn को क्या करना है, 2 हाइड्रोजन कार्बन के पास, 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास, तो क्या हो जाएगा CH3 CH2 CH2 NH2। तो आपका जो Cn है वो CH2 NH2 में कन्वर्ट हो गया। Cn इज कन्वर्टेड इनटू CH2 NH2। नोट डाउन। Number C, from amides. Now amides क्या होते हैं? RC double bond ONH2, it is called amides। तो इसमें देखो नोट, RC double bond ONH2, CO को हाईलाइट करो, इसमें लिखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ H3O पॉजिटिव। तो C डबल बॉन्ड O ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू CH2 ग्रुप। काय में कन्वर्ट हो जाएगा CH2। और अगर CO CH2 में कन्वर्ट होगा तो आपका करस्पॉन्डिंग अमाइड भी अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं एग्जांपल के तौर पे, आपका CH3 C डबल बॉन्ड ONH2, 2 कार्बन है तो इसका नाम है इथेनामाइड। क्या नाम है इसका? इथेनामाइड। आप इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ H3O पॉजिटिव को यूज कर रहे हो, बॉन्ड ब्रेक करो, H ऊपर 2H नीचे, तो क्या बच गया CH3 CH2 NH2, CH3 CH2 NH2 प्लस H2O प्लस H2O। समझ में आ गई मेरी बात? तो ये आपका बन गया अमाइन। इथेनामाइड था, इसका नाम क्या हो जाएगा आयोपेक नेम? इथेनामाइन। क्या हो गया? इथेनामाइन। नोट डाउन। ठीक है। अभी जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ये थोड़ा वायलेंटली रिएक्ट करता, पता है ना, मैंने अल्डिहाइड के डोज में बताया था। तो हम लोग इस तरीके से भी इसका रिडक्शन कर सकते हैं। कोई आपके पास अमाइड है ना, तो इसमें सबसे बेस्ट क्या करो आप लोग, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। तो ये आपको क्या करेगा, नेसेंट हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा, है ना, हीट बीट करने पे। तो वही सेम बॉन्ड ब्रेक करो, 2H ऊपर 2H नीचे, और ये आपका RCH2 NH2 अमाइन ये भी आपका बनाएगा। नोट करो। ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बनाओ। नंबर D, फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड, फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड्स, या नाइट्रो पैराफिन्स भी लिख सकते हैं आप लोग। फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड्स या नाइट्रो पैराफिन्स। नोट लिखो, NO2 इज कन्वर्टेड इनटू NH2। रिडक्शन कर रहे हैं तो किस किस तरीके से हम लोग ये कन्वर्जन कर सकते हैं। पहला तो हम लोग Sn प्लस HCl, ठीक है। नंबर 2 H2PT या निकेल। नंबर 3 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इससे भी हम लोग ये कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 4 Fe प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl, इससे भी हम लोग ये कन्वर्जन कर सकते हैं। तो जरा देखो, अगर आपको याद होगा मैंने ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो एक आपको अलग चैप्टर पढ़ा के दिया, उसमें मैंने डिटेल में आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में पढ़ाया है कि कौन से फंक्शनल ग्रुप किस तरीके से कन्वर्ट होंगे, मैंने आपको सब सिखाया है वहाँ पे। तो आप लोग वो जरा घर पे पढ़ लेना एक बार। कन्वर्जन देख लेते हैं। RnO2 प्लस H2/Pt, या H2 में यहाँ लिखता हूँ
और यहाँ पे लिखता हूँ Pt या निकेल हीट। तो जरा देखो बॉन्ड ब्रेक करो, 2H यहाँ पे, एक ऑक्सीजन को निकालने के लिए 2 हाइड्रोजन लगेंगे H2O, तो 2 को निकालने के लिए ऑब्वियसली 4 हाइड्रोजन और लगेंगे, तो टोटल हाइड्रोजन कितने लगे? 6 लगे। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? 3H2। ठीक है, क्या बनाया उसने? RNH2 प्लस 2 टाइम H2O, उसने अमाइन में कन्वर्ट कर दिया किसको? नाइट्रो ग्रुप को। ठीक है, सपोज आपके पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल है ना, और आप उसमें क्या ऐड कर रहे हैं? Sn प्लस HCl, तो कितने नेसेंट हाइड्रोजन देगा ये? 6 नेसेंट हाइड्रोजन देगा। ठीक है ना, तो बॉन्ड ब्रेक करो, 2 हाइड्रोजन इधर और 4 हाइड्रोजन इधर, क्या बनाएगा? CH3 CH2 NH2 प्लस 2 टाइम H2। सेम टू सेम आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के लिए भी कर सकते हैं, सेम टू सेम आप लोग FeHCl के लिए भी कर सकते हैं। सिर्फ याद रखना कि वो एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अगर वो बोल रहा है इथेनामाइन बनाओ, इथेनामाइन, तो ऑब्वियसली आपको नाइट्रो इथेन लेना पड़ेगा। अगर वो आपको बोल रहा है कि मीथेनामाइन बनाओ, तो ऑब्वियसली आपको नाइट्रो मीथेन लेना पड़ेगा। जितने नंबर का कार्बन का प्रोडक्ट आपको एग्जाम में प्रोडक्ट पूछेगा, उतने ही नंबर का आपको रिएक्टेंट भी लेना है। नोट करो इसको। नंबर 4 फ्रॉम अमाइड्स, अमाइड्स ब्रैकेट में लिखो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। अच्छा, एक और चीज़ इस रिएक्शन के बारे में बता दूं कि ये रिएक्शन कंपटीशन लेवल पे बहुत डिटेल में पूछता है, इसका मैकेनिज्म भी बहुत है, मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट रिएक्शन है कि हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। ठीक है, तो लेकिन आपके एनसीईआरटी बोर्ड में इसका मैकेनिज्म नहीं है, तो हम यहाँ पे इसको सिंपली उसी तरीके से डील करेंगे। मैं हालांकि इस रिएक्शन पे या बहुत सारे ऐसे नेमिंग रिएक्शन है, उसके लिए मैं आप लोगों को कंपटीशन लेवल पे या तो क्लासरूम प्रोग्राम में पढ़ाऊंगा या उसका अलग से एक्सक्लूसिवली मैं इसके वीडियोस भी आप लोगों को बना के दूंगा। तो जरा देखो ये हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन क्या होता है? वेरी इजी। जो C डबल बॉन्ड और NH2 ग्रुप होता है ना अमाइड का, इट कन्वर्ट इनटू, इस Cu निकाल लो यहाँ से, इट कन्वर्ट इनटू NH2, इट कन्वर्ट इनटू NH2। तो इस रिएक्शन का सबसे एक इंपॉर्टेंस अगर देखा जाए तो ये है कि चेन शॉर्टनिंग रिएक्शन है। यहाँ पे एक कार्बन की कमी हो जाती है। अगर आपको किसी अमाइन ऐसा अमाइन बनाना है जिसमें कार्बन की लेंथ कम हो एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट, तो आप इस रिएक्शन को यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे मैं आपको बताता हूँ। आप क्या करते हैं, एक अमाइड लेंगे, ठीक है, अमाइड है, हम इसमें ऐड करेंगे 4 टाइम Br2 प्लस 4 टाइम NaOH, है ना। तो ये आपको करेस्पॉन्डिंग क्या देगा? आपको सिर्फ C डबल बॉन्ड O को निकाल के आपको एज इट इज प्रोडक्ट लिख देना है, प्लस Na2CO3 प्लस 2 टाइम NaBr प्लस 2 टाइम H2। ये फालतू के प्रोडक्ट है, इस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हमारा मेन प्रोडक्ट क्या है? अमाइन है। क्या है? अमाइन। तो अमाइड से क्या बन रहा है? आपका अमाइन बन रहा है। दिस रिएक्शन इज नोन एज हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। तो जरा लिखो इसके बारे में एक लाइन लिख लो। व्हेन अमाइड इज ट्रीटेड विथ bromine and aqueous solution of NaOH it gives primary amine। एक और लाइन लिखो उसमें, this reaction is very useful for decreasing the length of carbon chain। This reaction is very useful for decreasing the length of carbon chain। सपोज अगर आपको वो बोल रहा है कि मीथेनामाइन बनाओ, क्या बनाओ? मीथेनामाइन, CH3 NH2 बनाओ, तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे कितने कार्बन लेने पड़ेंगे? 2 कार्बन का अमाइड लेना पड़ेगा, उसमें 4 टाइम Br2 प्लस 4 टाइम NaOH ऐड करना पड़ेगा, और ये आपको C डबल बॉन्ड और यहाँ से रिमूव होके ये करेस्पॉन्डिंग भी प्रोडक्ट मिलेंगे, आपका मीथेनामाइन बनेगा। ठीक है ना। तो ये थोड़े घर पे ट्राई करना। बताओ जरा, अगर ये मेरे पास बेंजामाइड है और बेंजामाइड में भी मैंने सेम टू सेम ये ब्रोमीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? सिर्फ आपको C डबल बॉन्ड को निकालना है और करेस्पॉन्डिंग बेंजीन पे आपको NH2 ग्रुप चिपका देना है। इसका नाम हो गया
एनालीन प्लस ये फालतू के साइड वाले प्रोडक्ट बन जाएंगे। सो दिस इज दिस हफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन चेन शॉर्टनिंग रिएक्शन है। अगेन आई एम टेलिंग यू, कंपटीशन लेवल पे ये इस रिएक्शन को बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ाते हैं, मैकेनिज्म्स के साथ, कंडीशंस कौन कौन सी फेवरेबल होती है, किस तरीके से रिएक्शन को किया जाता है, ये सब हम लोग डिटेल में वहाँ पे बताते हैं। फिलहाल बोर्ड लेवल के लिए जितना आपके टेक्स्ट बुक में दिया है उतना ही मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, इसकी बेसिसिटी क्या है। बेसिसिटी पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, नीट में जेडब्ल्यू वालों को क्वेश्चन आते हैं। अभी लाइक करें इस वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें। जो भी मेरा स्टूडेंट, इम्पल्स एजुकेशन का स्टूडेंट ये वीडियो को देख रहा है वो अपना कमेंट के अंदर नाम लिखे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करे। सेफ रहे, घर पे रहे एंड सुरक्षित रहे। जय हिंद।